तो दोस्तों, अब जब अपन लोगों ने देखा बीसीए का युद्ध, यानी कि बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध। और आहुआ का युद्ध जब हुआ 20 जनवरी 1858, तो उसके बाद में 24 जनवरी 1858 का आहुआ के ऊपर जो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो क्योंकि अपन ने देखा था कि आहुआ का जो युद्ध था, उस समय जो विद्रोह का नेतृत्व था, वो नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत में नहीं कर किया था। और उस समय जो विद्रोह का नेतृत्व था वो किसने किया था? पृथ्वी सिंह लांबिया ने किया था। तो कुशाल सिंह चंपावत से संबंधित कुछ चीजें हैं जो अपन लोग यहाँ पर देखते हैं आहुआ के युद्ध से संबंधित। तो अब कुशाल सिंह चंपावत एवं तख्त सिंह, उसके मध्य में शत्रुता थी। अब उस शत्रुता का कारण क्या था? तो कारण ये था कि ये जो तख्त सिंह था वो एक्चुअल में जोधपुर का नहीं था। ये तख्त सिंह कहाँ का था? ये तख्त सिंह था आपके ईडर का। और ईडर का था, लेकिन जोधपुर के जो महाराजा थे मानसिंह, उनकी जब मृत्यु हो गई तो इस पर ये तख्त सिंह जो था उसको जोधपुर का शासक बनाया गया, क्योंकि इसको गोद लिया गया था। अब ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इनकी राइवलरी, यानी इनके बीच में जो है विद्रोह चल ही रहा था, इनके बीच में जो है वो एक दूसरे के बीच में मनमुटाव चल रहा था। ऐसे समय में जो है वो ये जोधपुर का जो शासक था तख्त सिंह, वो क्या करता है कि वो जो है कांजी को बिथोड़ा का जो है वो ठाकुर या बिथोड़ा का शासक घोषित करता है। ठीक है, कांजी को घोषित करता है, जो कि किसके खिलाफ था? इस आहुआ के ठाकुर जो कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ था। तो कुशाल सिंह चंपावत जो है वो उस कांजी को मार डालता है, उसकी हत्या कर देता है। और इस प्रकार से फिर जो है यहाँ पर इनके बीच में युद्ध शुरू होता है, या इनके बीच में जो है शत्रुता प्रारंभ होती है। तो शत्रुता का ये प्रमुख कारण था। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो चेलावास के युद्ध में मैक मौसन जो था उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करके आहुआ का जो दुर्ग है उस आहुआ के किले पर उसके शव को लटका दिया गया था। तो कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? काले गुरु का युद्ध कहते हैं। उसके बाद में अपन लोग देखते हैं तो ये जो आहुआ का युद्ध हुआ 28 जनवरी 1858, ठीक है। और 28 जनवरी 1858 को ये युद्ध जो होता है उसमें अंग्रेज जो है 20 जनवरी 1858 का युद्ध होता है, और 24 जनवरी 1858 को आहुआ के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार होता है। तो आहुआ की जो कुल देवी थी सुगाली माता, उसकी मूर्ति को अंग्रेज ले जाते हैं। और सुगाली माता की मूर्ति जो थी उसके कितने सिर थे? 10 सिर थे। और कितने हाथ थे? 54 हाथ थे। तो 10 सिर और 54 हाथ की जो ये सुगाली माता की मूर्ति है, उस मूर्ति को अंग्रेज ले जाते हैं, और ले जा करके और फिर उस मूर्ति को वो कहां पर रखते हैं? मैगजीन के दुर्ग में, जो कहां पर है? अजमेर में है। मैगजीन दुर्ग अजमेर में इस मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, वहां पर एक म्यूजियम बना हुआ है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? राजपूताना म्यूजियम। और उस राजपूताना म्यूजियम में जो है वो इस मूर्ति को वहां से ले जाकर के रखा जाता है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है कवि हुए हैं गिरवन दान। उन्होंने जो है वो एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तीन छप्पय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम है उसका? तीन छप्पय। तो इस तीन छप्पय में कवि गिरवरदान जो है वो उन्होंने इस आहुआ के संघर्ष को आजादी का संघर्ष बताया है। यानी कि आहुआ के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष किसने कहा है? कवि गिरवरदान ने कहा है। और किसमें कहा है? तीन छप्पय में। किसमें कहा है? तीन छप्पय में। तो तीन छप्पय जो कि उनकी लिखी हुई एक कृति है, उसमें उन्होंने आहुआ के संघर्ष को जो है वो भारत माता की स्वतंत्रता का संघर्ष उन्होंने कहा है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कुशाल सिंह चंपावत जो थे वो चेलावास के युद्ध के बाद में वहां से निकल जाते हैं, और वहां से निकल जाते हैं तो उसके बाद में वो शरण लेते हैं। तो वो किस किस की शरण लेते हैं? तो इसमें अपन लोग जानते हैं सलुम्बर के सामंत जो थे केसरी सिंह, और उसके बाद में जो है तथा कोठारिया के सामंत जोध सिंह के वहां पर वो शरण लेते हैं। तो वो शरण किसके पास में लेते हैं? तो सलुम्बर, और सलुम्बर के सामंत कौन थे? केसरी सिंह। सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह, तथा फिर कोठारिया के सामंत जोध सिंह। तो उनको कौन कौन शरण देता है? कोठारिया के सामंत जोध सिंह। ये दोनों जो हैं वो उनको शरण देते हैं। किसको? कुशाल सिंह चंपावत को। कुशाल सिंह चंपावत को शरण कौन देता है? तो सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह और कोठारिया के सामंत जोध सिंह। उसके बाद में ये जो है वो नीमच में जाकर के 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर देते हैं कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत जो है कब आत्मसमर्पण कर देते हैं? 8 अगस्त 1857 को। 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं। और आत्मसमर्पण करने के बाद में फिर जो है वो अंग्रेज इनकी भूमिका की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त करते हैं, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? टेलर कमीशन। और वो टेलर कमीशन 10 नवंबर 1860 को अपना निर्णय देता है, और उसमें जो है वो कुशाल सिंह चंपावत को यूं कह सकते हो आप लोग कि इससे उनको जो है वो बरी कर दिया जाता है, कुशाल सिंह चंपावत को। उसके बाद में जो है वो 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है।
और उनकी मृत्यु के बाद में आहुआ की जागीर किसको दी जाती है? उनके पुत्र देवी सिंह को आहुआ की जागीर जो है प्रदान कर दी जाती है। अब उसी दौरान जब ये एरिनपुरा का युद्ध हुआ, उस दौरान मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत भी थे जो महत्वपूर्ण है। वो विद्रोही सामंत कौन से थे? एक तो शिवनाथ सिंह आसोप जोधपुर के सामंत थे, बिशन सिंह गुलर, और उसके बाद में अजित सिंह आलनेवास नागौर के सामंत थे। नागौर के दो सामंत थे, एक तो बिशन सिंह गुलर और एक अजित सिंह आलनेवास। ठीक है, तो शिवनाथ सिंह आसोप जोधपुर के और बिशन सिंह तथा अजित सिंह आलनेवास दोनों नागौर के, ये सामंत जो थे वो भी मारवाड़ के विद्रोही सामंत थे। और ये जो विद्रोही सामंत थे इन्होंने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली कूच करते हैं ये, लेकिन मार्ग में नारनौल हरियाणा के निकट अंग्रेज सेनापति गेराल्ड से हार जाते हैं और उनका जो विद्रोह वहां पर समाप्त हो जाता है। तो ये जो विद्रोही है किसके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली कूच करते हैं? शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, और मार्ग में नारनौल हरियाणा के निकट अंग्रेज सेनापति गेराल्ड से हार जाते हैं। और इस समय सूर्यमल्ल मिश्रण ने क्रांति का प्रारंभ जेठवदी पंचमी माना है। ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि सूर्यमल्ल मिश्रण के अनुसार इस क्रांति का प्रारंभ कब माना जाता है? तो उन्होंने इसका प्रारंभ कब माना? जेठ माह की पंचमी को उन्होंने इसका प्रारंभ माना। इस प्रकार से ये हुआ आप लोगों के जो है वो आहुआ का संघर्ष और एरिनपुरा छावनी का संघर्ष। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कोटा के विद्रोह की।